नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत आपको डिफरेंट किलोवाट के हिसाब से कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। आप 1 किलोवाट से लेकर अगर 10 किलोवाट तक जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपकी सब्सिडी भी इंक्लूडेड होती है। तो ऐसे में एक सवाल आता है कि जैसे हम लोग वेंडर के साथ कांटेक्ट करते हैं, वेंडर हमारा सिस्टम लगाता है, तो उस सिस्टम के अंतर्गत जो कॉस्टिंग आती है जाके, वो कॉस्टिंग हमारी क्या होती है। और बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है कि अगर हम मान लीजिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोडक्ट इंस्टॉल किए जाते हैं, हमारा कितने वाट तक का सिस्टम बनता है, इसके साथ ही उसमें जो एले होती है, अर्थिंग होता है, वायर होता है, और साथ में कितने जो हमारा वायर है, कितने का हम वायर वहाँ पर लगा रहे हैं, नंबर ऑफ़ अर्थिंग्स कितनी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी रिलेटेड होने वाला है एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक, और उनके जो एग्जिस्टिंग प्राइजेज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो आजकल मार्केट में प्राइस चल रहा है, उनके बिहाफ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो बीओएस रहेगा वो क्या रहेगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें स्ट्रक्चर छोटा मिल जाता है, कई बार बड़ा मिलता है, और जो बड़ा लगाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग लगाते हैं। तो जो एक मानक स्ट्रक्चर, जो एक गाइडलाइन के तहत हम लोगों को जो मानक स्ट्रक्चर है, वो क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी कॉस्टिंग इस टोटल सिस्टम के अंतर्गत जुड़ी रहती है। तो ऐसे हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा 100% आपको, बिना किसी बायस्ड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बात की मेरी गारंटी है कि बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ जान कर जाएंगे सोलर के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो 100% नॉलेज गेन करके इस वीडियो में जाएंगे, जिससे आपको कोई ये ना बता सके कि ये प्रोडक्ट लगता है, ये नहीं लगता है, या ये चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी ज़रूर अभी कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे रिलेट होती हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर 1 पर बात कर लेते हैं हम लोग, किलोवाट्स के हिसाब से सिस्टम पर। तो अगर मान लीजिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। हाँ, सस्ता पड़ता है, पर 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आपका फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं वो नीड पूरी नहीं हो पाती हैं, और बहुत ऐसे कम लोगों के घर के मीटर भी हैं जो 1 किलोवाट के बचे हों। ज़्यादातर 2 किलोवाट तक के मीटर लोगों के हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं 2 किलोवाट के। पर उससे पहले हम लोग एक बार पैनल्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा पैनल्स और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत आज की डेट में जो कंपनियां या जो भी इंस्टॉलर आप जिन्हें जानते होंगे, वो 2 टाइप्स के पैनल लगाकर दे रहे हैं, जिसमें पहला मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल इनका होता है, एंड सेकेंड होता है हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। तो यहाँ पर भी एक बड़ा मिथ क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि 2024 के अंतर्गत हमारा टॉपकॉन सोलर पैनल आया था। तो कई लोगों ने ये एक तरीके से मैं दुष्प्रचार ही बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा हाई यूनिट का जनरेशन करता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मोनोपर्क लगा रहे हैं या टॉपकॉन लगा रहे हैं, तो आपको दोनों से अप्रॉक्सीमेटली करीब 5 यूनिट तक की ही जनरेशन देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको पर किलोवाट पर इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। तो जिनके घर पर 2 किलोवाट का मान लीजिए सोलर सिस्टम लगा है, और वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 11 यूनिट या 11.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है एक दिन में, एक अच्छे सनी डे के अंतर्गत, तो वो क्यों हो रहा है उसको भी समझेंगे हम लोग। तो मतलब हर एक चीज़ डेप्थ से बताने की मैं कोशिश करूँगा, तो आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डिलीवर ना हो। तो पैनल में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो भी ऑप्शन मिले ईजिली आप किसी को भी लगा लीजिएगा, कोई टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। हाँ, डिग्रेडेशन के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इतना भी इम्पैक्ट नहीं डालता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी को एकदम इग्नोर कर दें। तो आप अगर चाहें तो मोनोपर्क लगा लें, आप चाहें तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगा लें। इस ऑन ग्रिड में क्या होता है, डीसीआर सोलर पैनल लगते हैं। मतलब डीसीआर का मतलब अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें, तो जो पैनल इंडिया के अंतर्गत मैन्युफैक्चर है, बस वही पैनल लगेंगे। वो वेंडर का काम है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका बस लेना देना इन चीज़ों से है कि आपके यहाँ कौन से सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। तो अब 2 किलोवाट से शुरू करते हैं कि कितने वाट तक का हम लोग ओवरलोडिंग भी इस सिस्टम पर कर सकते हैं, और क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर हम मान लीजिए दोस्तों टॉपकॉन की तरफ जा रहे हैं, तो टॉपकॉन में आपको 550 का भी मिल जाएगा, और 575 वाट का भी सोलर पैनल मिल जाएगा। और वहीं मोनोपर्क हाफ कट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 550 और 540 वाट तक का सोलर पैनल देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल मतलब सिस्टम लगा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर
575 मल्टीप्लाई 4 पैनल लगाएंगे जाके, तो ये टोटल हमारा जो हो जाएगा 2 किलोवाट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जाके और 2300 वाट। तो टॉप कॉन में हम 2 किलोवाट के अप्रूवल के साथ 2300 वाट का पैनल अपने यहाँ लगवा सकते हैं। अगर मोनो पर लगा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ 4 पैनल हो जाएंगे, मतलब 2160 वाट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना 2 किलोवाट में हमारा 10 की जगह 11 यूनिट बन जाए, तो जो 300 ये सरप्लस पैनल रहता है, बस यहीं से आपको जो 1 आध यूनिट का बेनिफिट मिलता है, बस वही देखने को मिलता है। बाकी बहुत अच्छा नहीं कि आपको 7 यूनिट 8 यूनिट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सेम चीज़ यहीं 3 किलोवाट पे है, तो जितने किलोवाट का सिस्टम है आप वहाँ पर मल्टीप्लाई 2 पैनल से कर सकते हैं। अगर इसमें 3 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट पे 2 पैनल, तो नंबर ऑफ 6 पैनल यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और जितना सरप्लस जाएगा, जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग फिर से वो कैलकुलेट करके मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ कि जैसे 575 वाट के हमने नंबर ऑफ पैनल 6 लगाए, तो टोटल हमारा हो जाएगा जाके 3450 वाट। तो यहाँ पर हम इस पर 450 वाट की ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ये आपका अप्रूव्ड होगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं अप्रूव्ड होगा, क्योंकि अगर हम जैसे 4 किलोवाट पर जाएंगे तो 575 वाट के अगर हम यहाँ पर 8 पैनल लगाएंगे आके, तो ये करीब 4600 वाट हो जाएगा। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ना 600 वाट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक पैनल आप कम कर लीजिए। आप बिल्कुल भी मत कम करिए। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो सिर्फ आज की नीड के हिसाब से नहीं है, आपको 25 साल तक की नीड को फुलफिल करेगा। और अगर आपका पास बजट है, आपको सब्सिडी मिल रही, तो 600 वाट की आप ओवरलोडिंग करवाइएगा। आपका वेंडर इसको अप्रूव करवा कर देगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये इस हिसाब से आपका पैनल का वहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये तो बात हो गई पैनल की। यूनिट जनरेशन भी मैंने बता दी कि 5 यूनिट अप्रॉक्स आप जोड़ कर चलिएगा। उसके बाद आपको उसी के अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छे सनी डे में आउटपुट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी इन्वर्टर की। पहले इससे पहले सब्सिडी की बात कर लेते हैं। अब हम लोग सब्सिडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सब्सिडी हमें 2 तरफ से देखने को मिलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरी मिलती है स्टेट की तरफ से। पहले सेंट्रल की बात करते हैं। सेंट्रल पर अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको 30,000 रुपये सब्सिडी में दिए जाएंगे। 2 किलोवाट लगवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 60,000 रुपये सब्सिडी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। 3 किलोवाट या उससे सरप्लस पड़ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 72,000 रुपये सब्सिडी के ऑफर किए जा रहे हैं। ये केंद्र का ग्राफ है, पूरा ऑल इंडिया में आपको ये सब्सिडी मिलेगी जाके। पर इसके साथ ही स्टेट की भी एक सब्सिडी प्लान है, और सबसे अच्छा सब्सिडी प्लान आपको स्टेट में यूपी के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। तो स्टेट और भी हैं, वहाँ पर आपको हाइब्रिड में भी सब्सिडी मिल रही है, पर यूपी और कुछ जो मेन राज्य हैं वहाँ नहीं मिल रही है। 1-2 राज्य ऐसे हैं जहाँ हाइब्रिड पर सब्सिडी दी जा रही है। तो यूपी के अंदर अगर लगवा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको 15,000 रुपये 1 किलोवाट पर सब्सिडी मिल जाएगी, और करीब 30,000 रुपये आपको 2 किलोवाट पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी सब्सिडी की, वो 2 किलोवाट पर अगर उत्तर प्रदेश के निवासी है तो 90,000 रुपये सब्सिडी में मिल जाएंगे। 1 किलोवाट पर 45,000 मिल जाएंगे, और अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर है तो यहाँ पर इन्होंने सब्सिडी फिक्स कर दी है, मतलब 30,000 रुपये कर दी है। तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए स्पेशली 1,08,000 रुपये सब्सिडी का ग्राफ हो जाएगा जाके। तो ये तो बात हो गई सब्सिडी की। अब बात करते हैं BOS मटेरियल की, और BOS के साथ साथ और कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे इन्वर्टर और ये क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार वेंडर आपके साथ कई चीज़ें कर देता है, जहाँ 6 mm लगाना चाहिए वहाँ 4 स्क्वायर mm बार लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज करता हूँ। देखिए दोस्तों, बात करें अगर इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में आपके साथ खेल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टर अगर आप 2 किलो लगा रहे हैं तो 2.5 kVA तक का इन्वर्टर लगा देते हैं, 2 किलोवाट तक का, 5 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, ऐसे इन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एकदम सेफ जोन में हैं। इसके साथ ही इस वाले सिस्टम के अंतर्गत आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इसमें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर, क्योंकि पैनल सेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए होगा। स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या है कि अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो यहाँ पर 4 लाख का स्ट्रक्चर आपका लगेगा जाके, जो आपका इंक्लूडेड होगा इसी पूरे पैकेज के अंतर्गत। पैकेज का रेट भी मैं आगे बताऊंगा किसका कितना रेट पड़ता है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत डिफरेंट रेट है। कोई 65 रुपये मांग रहा है, कोई 58 मांग रहा है, ऐसे रेट है। जो आज की रेट में रेट है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 4 लाख मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर की जो हाइट और मतलब एक अपर साइड की हाइट, एक लोअर साइड की हाइट की बात करें, तो जो हम लोगों का पैरामीटर का स्ट्रक्चर है, वो जो आपका बड़ा लेग होगा वो होगा हमारा करीब 6 फीट का, और जो छोटा वाला लेग होगा ये होगा हमारा 3 फीट का। ये मैंडेटरी है कि मतलब इतना तो हम आपको स्ट्रक्चर इस पैक के अंतर्गत ऑफर करके मिलने ही वाला है, जिससे जो पैनल का एंगल है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जाके।
तो इतना स्ट्रक्चर होता है। अगर इससे कम का कोई लगा कर दे रहा है तो आप डेफिनेटली उसकी कॉस्ट में कटिंग कर सकते हैं कि आपने स्ट्रक्चर कम लगाया है तो इसका पैसा आप डिडक्ट करा सकते हैं। हाँ, अगर आप इससे सरप्लस पर जा रहे हैं तो 1-2 फीट का सरप्लस है तो आप कह सकते हैं अपने वेंडर से कि भाई 1-2 फीट का सरप्लस है और इसका पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे वेंडर होंगे 1 या 2% जो भाई इसका 1 फीट का या 2 फीट ऊंचाई देने का भी अगर पैसा ले रहे हैं, तो ऐसे वेंडरों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वो पता नहीं फिर आपके साथ किस चीज़ में क्या क्या खेल करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसके साथ ACDB लगेगा आपका इस पूरे सिस्टम में। ACDB और DCDB ये 2 बॉक्सेज आपके इसमें लगेंगे आके। इसके साथ ही आपको जो इसमें लगेगा जाके वो वायर का भी सवाल कई लोग पूछते हैं। तो दोस्तों एक बात बताएं, आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हो या 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हो। कई बार होता है वेंडर 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के अंतर्गत जो DC वायर यूज़ करते हैं, जो ये DC वायर है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर देते हैं। तो आप अगर ऐसा वेंडर कर रहा है तो पहले आप कोटेशन में देखिएगा उसने कितने स्क्वायर mm का वायर उसमें एड ऑन किया है। तो आप वहाँ कह सकते हैं कि हमें 6 स्क्वायर mm से कम का वायर नहीं लगवाना है, और आपको वेंडर उसी बजट के अंतर्गत 6 स्क्वायर mm का वायर लगाकर देने का काम करेगा। तो ये वायर की बात हो गई। अब बात होती है अर्थिंग की। अर्थिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में 3 अर्थिंग कंपलसरी करनी है, और अगर 3 से कोई अर्थिंग आपकी कम कर रहा है तो वो आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आपके उस सिस्टम में देखना है कि आपको कम से कम नंबर ऑफ 3 अर्थिंग तो 100% होनी चाहिए। इसके साथ LA मतलब लाइटिंग अरेस्टर, जो हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर त्रिशूल जैसी आकृति का आप मान सकते हैं, एक LA लगा कर देते हैं। तो LA में 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए, जो वेंडर आएंगे वो तो आपका स्ट्रक्चर के साथ LA कनेक्ट करके देंगे, पर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अब उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलें या कुछ बोलें, वो स्ट्रक्चर के अलावा अलग से LA लगवाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर से दूर। तो अगर आप भी ऐसा प्लान कर रहे हैं ना कि आप स्ट्रक्चर से दूर LA लगवाएंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप LA को स्ट्रक्चर में ही माउंट करवाएं, स्ट्रक्चर के काफ़ी पास माउंट करवाएं, जिससे आपके सोलर सिस्टम और सोलर पैनल अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे जाके। तो ये सारी चीज़ें आपको विद इंस्टॉलेशन के वेंडर का काम है। अब इसके साथ और हाँ, एक लास्ट चीज़, जब आपका पूरा स्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम लग जाएगा उसके बाद आपके नेट मीटरिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जो नेट मीटरिंग आपकी करीब ये मानिएगा 10 से 15 दिन के अंतर्गत मैक्सिमम हो जाती है, और कई बार तो हमने 4 से 5 दिन के अंतर्गत ही नेट मीटरिंग करवा कर दी हुई है। तो कोई ऐसा बहुत फिक्स ड्यूरेशन नहीं कि आपके 10 से 15 दिन के अंतर्गत ही हो जाएगी। और एक और रूमर फैलता है कि आज अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका सिस्टम लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आज आप हमसे बात करते हैं, किसी वेंडर से बात करते हैं, तो 10 से 15 दिन के अंतर्गत हम लोग सारा सिस्टम, सारी चीज़ें कंप्लीट करा कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने वेंडर से कहें कि जितना शॉर्ट टर्म हो उतने ही दिन के अंतर्गत हमारा सिस्टम लगा के दें। आगे पीछे घुमाने के तो 2 महीने 3 महीने, एक बार हमने आपसे पैसे ले लिया कुछ 20% 25%, उसके बाद हमने आपको 2 महीने भेजे, 2 महीने बाद लगेगा, और कस्टमर को जानकारी नहीं होती है तो वो बेचारा 2 महीने तक इंतजार करता है। पर जबकि यही सिस्टम 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट लग जाता है, इंस्टॉल हो जाता है और चला भी दिया जाता है। हाँ, सब्सिडी में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ अगर आप जल्दी आप एक बार फंडिंग दे चुके हैं तो अब आपका हक है कि आप अपने बिजली के बिल को रिड्यूस कर पाएँ। तो ये तो बात हो गई हमारे पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। अब इसके साथ एक सवाल और आता है कि हमें सब्सिडी कितने दिन के अंतर्गत आती है। तो उसे जब हम पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है तो उसके बाद ही सब्सिडी का प्रोसेस शुरू किया जाता है। सब्सिडी के प्रोसेस में ज़रूर कह सकते हैं सरकार अभी काम कर रही है, पर सब्सिडी 30 से 60 डेज तक अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं सब्सिडी आने में। तो सब्सिडी का इंतज़ार आपको थोड़ा लंबा करना पड़ता है। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें वेंडर के थ्रू मिलती हैं, उसके बाद हमें अलग से क्या देना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें उसके एडिशनल पैसे भी देने पड़ते हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, हमें सबसे पहले सोलर पैनल भी वेंडर की तरफ से मिलेगा जाके, जो हमारा पैकेज होगा। उसके साथ ही इन्वर्टर इस पैकेज के अंतर्गत आएगा जाके। इसके साथ स्ट्रक्चर, और मैं BOS की जगह पूरा सारी चीज़ें की क्लिक कराऊँ, ACDB, DCDB, DC वायर, MC4 कनेक्टर्स, इसके साथ आपकी अर्थिंग और LA, और साथ में इंस्टॉलेशन प्लस नेट मीटर। ये सारी चीज़ें आपको वेंडर के साइड से मिलेंगी। आपको क्या क्या चीज़ें देनी है उसमें जान लेते हैं। देखिए, एक AC का वायर की ज़रूरत पड़ेगी, वो AC का वायर आपको अपने पास से देना पड़ेगा। और जब नेट मीटरिंग हो रही है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पुराने कनेक्शन हैं,
तो एक आर्मर्ड केबल आती है। आप आपका जो घर का पोल लगा है और आपके घर का जो इन्वर्टर लगा है, जो मीटर लगा है, उस पोल तक जाने के लिए जो पहले हम लोग एक एल्युमिनियम की जो जिसको हम लोग केबल कहते थे उसका उपयोग करते थे, पर अब यहाँ पर आर्मर्ड केबल का उपयोग होता है और वो भी आर्मर्ड केबल का पैसा आपको देना पड़ता है। और इनकी कीमत करीब आप मान सकते हैं 50 रुपये मीटर से लेकर 90 रुपये मीटर तक आती है आर्मर्ड केबल की कीमत। और एसी वायर में कम से कम 4 स्क्वायर mm का वायर आप जरूर यूज करें, हो सके तो 6 स्क्वायर mm का वायर दें। वेंडर आपसे 4 स्क्वायर mm कहेगा, पर आपको अपने लिए सिस्टम लगाना है, एक ड्यूरेबल सिस्टम लगाना है, तो वहाँ पर आप कम से कम 6 स्क्वायर mm का एसी वायर परचेज करके वेंडर को दे। तो ये वो पूरा चीज़ें हैं जो आप चाहें 1 किलोवाट का सिस्टम लगाएं या 10 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, ये सारी चीज़ें आपको वेंडर के थ्रू मिलेंगी और जो चीज़ें आपको देनी होंगी वो भी आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉस्टिंग के बारे में। और कॉस्टिंग में 1 किलोवाट की बात नहीं करते, हम लोग सीधे 2 किलोवाट की शुरुआत करते हैं। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक। दोस्तों इनिशियल स्टेज के जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कंपनियाँ आपको 65 रुपये भी ऑफ़र कर रही हैं पर वाट के हिसाब से, कुछ 60 ऑफ़र कर रही हैं। पर अगर आपको कोई सिस्टम 58 या 59 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल रहा है तो वो आपके लिए एक सही कीमत होने वाली है। उसके साथ ही जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता जाएगा, जैसे आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो अप्रॉक्स मार्केट कीमत की बात बता रहा हूँ, 52 से 55 रुपये पर वाट तक आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा पर वाट के हिसाब से। और जो पर वाट की कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी जाके कि जैसे मान लीजिए 2160 वाट का पैनल है, तो यहाँ पर आप ये ना सोचें कि अगर 52 रुपये ले रहा है, 55 रुपये ले रहा है तो इस हिसाब से 1,10,000 हो गए, नहीं। तो वहाँ पर मान लीजिए अगर 55 रुपये कॉस्टिंग पड़ रही है तो 2160 मल्टीप्लाई 55, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो आपकी कॉस्टिंग होगी जाके, जो 160 वाट का आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो बाद में कहते हैं वो इतना पैसा कैसे बढ़ गया। तो ये मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत लोग समझते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं। मैंने कहा था मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, तो मैं हर एक चीज़ आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो और जितना बड़ा आप सिस्टम लगा, अगर आप 10 किलोवाट तक सिस्टम जाएंगे तो जो ये कॉस्टिंग है ये आपकी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये कोशिश करिए कि आप जितना कम से कम अपने वेंडर से करा सकते हैं वो उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मार्केट में तो आपको 65 रुपये पर वाट पर भी लोग सिस्टम लगाने वाले मिलेंगे और लोग इस कॉस्टिंग पर सिस्टम लगवा भी रहे हैं। और इन सिस्टम्स में और जो इससे कम कॉस्टिंग के सिस्टम में जो कुछ आपको खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, जो थर्ड पार्टियां काम कर रही हैं मार्केट में, उनकी वजह से ये सिस्टम की कॉस्टिंग एज अ कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो दोस्तों ये था पूरा 1 से 10 किलोवाट तक के सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। इस वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी बताया है, तो शायद आपको ना समझ में आएगा, ना है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। कोशिश की है कि हर एक चीज़ बता सकते। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर पसंद आया था दोस्तों तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। चैनल पर नए थे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ जो डेफिनेटली आपके ज़रूर काम आएगी।